तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी खुश हैं, मस्त हैं। आज हम लोग आ जाते हैं फिजिक्स पर, यानी कि घर्षण। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर करें। और अभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। क्या कहें हम? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है? घर्षण। आखिर में घर्षण होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे। तो चलिए, तो ये है आपका फिजिक्स का। फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, यानी कि घर्षण। घर्षण घर्षण क्या है, सबसे पहले इसको जानिए। घर्षण जो है, मान लीजिए एक वस्तु ये है, ठीक है, ये एक वस्तु है। इस वस्तु को हम अगर सरकाते हैं बोर्ड पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु को यदि हम बोर्ड पर सरकाते हैं तो इसके इस पट्टी और बोर्ड के ऊपरी सतह पर एक बल आरोपित होता है, जिसको कि हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल होता क्या है? तो यह विपरीत दिशा में लगता है। कहाँ लगता है? विपरीत दिशा में। ये विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल है क्या? घर्षण बल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन घर्षण बल जो होता है यह हर हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। घर्षण बल जो होता है वह निगेटिव ही होता है। बताइए अब क्यों? देखिए, घर्षण बल जो होता है हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो फिजिक्स को क्या कहें हम? फिजिक्स को मतलब नहीं है आप पॉजिटिव इधर कर रहे उधर कर रहे, उससे मतलब नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? विपरीत कर रहे हैं, उसका मतलब निगेटिव। विपरीत मतलब निगेटिव। घर्षण जो है यह एक प्रकार का बल है। घर्षण क्या है? यह एक प्रकार का बल है जो कि वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। कहाँ लगता है? यह आपका वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। इस पर जो दिशा होती है, यानी कि डायरेक्शन, वो आपका क्या हो गया? विपरीत दिशा। दिशा क्या हो गया? विपरीत, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इसका होता है। तो यह था आपका घर्षण। अब बात आती है घर्षण के प्रकार पर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। घर्षण एक प्रकार का बल है और घर्षण एक प्रकार का बल है और घर्षण निगेटिव हर हमेशा होता है। क्या कहें हम? यह हमेशा होगा, निगेटिव ही होगा हमेशा, और यह विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बराबर होता है F जो होता है यह अनुक्रमानुपाती होता है आपका R के, ठीक है। तो इसलिए F बराबर होता है, इसके जगह पे आ जाता है आपका म्यू R। आपका म्यू R आ जाता है। यहाँ पर जो आपका म्यू दिया गया है यह घर्षण का गुणांक है। क्या है? घर्षण का गुणांक। घर्षण का क्या है? गुणांक। चलिए अब हम आते हैं घर्षण की वैरायटी पर। तो घर्षण जो है यह आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हम कहें? दो प्रकार के। एक हो जाता है आपका स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रैक्शन, ठीक है। एक हो गया आपका स्टैटिक फ्रैक्शन, छोड़िए उतना कर्सिव नहीं लिखना है। एक हो गया आपका स्टैटिक फ्रैक्शन और दूसरा हो जाता है आपका गतिज। एक यह इसको हिंदी में कहते हैं स्थैतिक। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? स्थैतिक। स्थैतिक घर्षण, या फिर आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा इसी को स्थितिक घर्षण। आपको क्या देखने को मिलेगा? यह कहीं कहीं स्थितिक घर्षण कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। ऐसे आपको हर हमेशा स्थैतिक घर्षण ही देखने को मिलेगा। और यह दूसरा वेराइटी होता है इसका गतिज घर्षण। क्या कहें हम? गतिज घर्षण। अब बात आती है स्थैतिक घर्षण। घर्षण के आप देखिए दो प्रकार, एक स्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिज घर्षण। चलिए, तो अब बात आती है कि स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं। क्या कहें हम? बात किसकी आती है? स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? तो स्थैतिक घर्षण जो है, जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु M यहाँ पर है, कोई वस्तु हम क्या कहें? M यहाँ पर है, ये कुर्सी पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये चलिए हम इसको कुर्सी पर बैठा देते हैं। छोड़िए, एक दो टांग उसके पीछे में है, ठीक है। चलिए, कुर्सी पर उसको हम क्या करते हैं? बैठा देते हैं। इसको यदि हम पीछे से खींचते हैं, क्या कहें हम? इसको यदि हम पीछे से खींचते हैं तो तभी
तभी एक निश्चित समय पर इस पर समरूप गति उत्पन्न होती है। ऐसी गति समरूप गति उत्पन्न होती है जिसको कि हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं, या फिर इसको आप स्टैटिक घर्षण या स्टैटिक फ्रैक्शन या फिर स्थितिक घर्षण भी कह सकते हैं। अब बात आई गतिज घर्षण की। क्या किसकी बात आई? गतिज घर्षण की। ये जो गतिज घर्षण है इसके भी फिर दो प्रकार हो जाते हैं। इसके भी कितने प्रकार हो जाते हैं? दो। एक हो जाता है आपका सर्पी घर्षण, एक क्या आ गया आपका सर्पी घर्षण, और दूसरा आ जाता है लोटनिक घर्षण। दूसरा क्या आ जाएगा? लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण और एक हो गया लोटनिक घर्षण। इसको स्लाइडिंग घर्षण भी कहते हैं, SLIDEING स्लाइडिंग फ्रैक्शन, और इसको कहते हैं रोलिंग फ्रैक्शन, ROLLING रोलिंग फ्रैक्शन। इसको कहें हम लोटनिक घर्षण, और एक हो गया आपका सर्पी घर्षण। चलिए तो अब आता है सर्पी घर्षण क्या है। तो जब कोई 100 से आ जाता है आपका सर्पी, 100 से क्या आता है आपका सर्पी, ये वाला 100 से सर्पी, यही वाला 100 से सरकना। कुछ आपको समझ में आया? सर्पी और सरकना एक दूसरे से टेली खा रहा है। यानी कि जब कोई वस्तु, क्या कहें हम, जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, या फिर छोड़िए दिशा उसा, यहाँ आप दिशा ऐसे बोल सकते हैं। स्थैतिक घर्षण में जो रहता है इसमें दिशा निश्चित रहता है, दिशा निश्चित रहता है, दिशा क्या रहता है? निश्चित रहता है। लेकिन आपका गतिज घर्षण में इसमें दिशा निश्चित नहीं रहता है, दिशा निश्चित नहीं रहता है। तो स्थैतिक घर्षण जो होता है आपका, इसमें मान लीजिए कोई वस्तु विराम में है, कोई वस्तु हम क्या कहें? विराम में है, तो उस पर कैसा घर्षण उत्पन्न होता है? तो उस पर स्थैतिक घर्षण ही उत्पन्न होता है। ठीक है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो उसके संपर्क सतह पर, यानी कि इस बिंदु पर, इसके निचले वाले भाग पर और फर्श की ऊपरी वाली भाग पर एक जो घर्षण बल लगा रहता है, इसको हम स्थैतिक घर्षण या फिर स्टैटिक फ्रैक्शन भी आप कर सकते हैं। तो स्थैतिक घर्षण जो होता है, जान गए, एक विराम वाली घर्षण है। और गतिज घर्षण, तो गति वाली घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। तो उसमें आपका दो वेराइटी आता है, और एक आता है सर्पी घर्षण जिसको कि स्लाइडिंग फ्रैक्शन कहते हैं, और एक आ जाता है लोटनी घर्षण जिसको कि हम रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो सर्पी घर्षण में वस्तु क्या होती है? एक किसी निश्चित बिंदु पर रहती है और वहां से सरकना क्या करती है? प्रारंभ करती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सर्पी घर्षण। अब लोटनी घर्षण की बात आई, तो लोटनी घर्षण, मान लीजिए एक ठेला है, ठीक है, एक ठेला है, उसका चक्का को आप निकाल दीजिए। ठीक है, चक्का को निकाल दिए, नहीं ठेला छोड़िए, एक ट्रक लीजिए, उसके सब चक्का को खोल के निकाल दीजिए और ट्रक का पेट खाली रोड पे रख दीजिए। तो आप क्या देखते हैं? उसको दम लगा के आप खींचिए, खूब खींचिए, खूब खींचिए, तो आप क्या देखते हैं? बड़ा जोर उसमें बल आरोपित करना पड़ता है। क्या कहें हम? बड़ा जोर उसमें क्या आरोपित करना पड़ता है? बल आरोपित करना पड़ता है। किसमें? यदि चक्का उसका नहीं रहता है, और यदि हम चक्का दे दें उसमें, क्या कहें हम? यदि हम उसमें चक्का दे दें, यानी कि उसको लोटन करवाने लगे। देखिए लोटन किसे कहते हैं? मान लीजिए, चलिए एक वस्तु को लेते हैं, छोड़िए कुछ नहीं, यहाँ से एक वस्तु ये है और इसके ऊपर इस वस्तु को हम रख देते हैं। तो ये मान लीजिए अगर चक्का है, ये मान लीजिए एक चक्का है, ठीक है, क्या है? एक चक्का है। तो यह जो चक्का है यह क्या होगी? घूमेगी, फिर घूमेगी, घूमते 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 यहाँ से घूमते 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 आगे की ओर बढ़ेगी। तो यह, इस पर जो घर्षण बल आरोपित होता है, चूंकि ये लोटन करती है यानी कि टघरती है, इसीलिए हम इसको लोटनी घर्षण कहते हैं। लोटनी घर्षण जो होता है आपका, यह बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है, यह बहुत ही छोटा घर्षण है। और सर्पी घर्षण क्या है? जब कोई वस्तु सरकता है। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक मान लीजिए आपके पास बैग है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास बैग है, एक यहाँ पे आपका घूमिए, एक चक्का यहाँ पर रहता है, एक चक्का बड़ा वाला यहाँ पर रहता है, जिस पर से कि आप इधर से आदमी कोई
फोन पे बतिएबो करता है तो ये इधर से आराम से चलता है, फोन पे बतिएबो करता है इधर से आराम से चलता है। तो चलता है तो इसमें देखिए यहाँ पर, यहाँ हमको मत देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चक्का नजर आ रही होगी। तो यह चक्का जो होती है उस पर लोटनी घर्षण आरोपित होती है। कैसा घर्षण? लोटनी घर्षण। यहाँ पर जो चक्का होता है यह क्या होता है? घूमता है। क्या होता है? घूमता है। तो लोटनी घर्षण आरोपित होता है, जिसके कारण कि हो सकता है यहाँ पर लोटनी घर्षण जो है इसमें कम बल आरोपित होता है, कम बल आरोपित होता है किसमें? लोटनी घर्षण में। लेकिन यदि आप चक्का हटा दीजिए, चलिए हम चक्का को हटा देते हैं, तो यह क्या होगी? इसका जो पेट यहाँ पर होगा, अब वह पेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यह जमीन से टकरा जाएगा, और जमीन से टकरा के फिर इसको सरकने लगेगा। क्या होने लगा? सरकना प्रारंभ कर देगा। तो इस पर कैसा घर्षण आरोपित होगा? तो इस पर सर्पी घर्षण आरोपित होगा। तो आशा करते हैं आप सभी को लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बात आती है कि घर्षण जो होती है ना, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि घर्षण में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा घर्षण होता है? तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक घर्षण, STA। एक हो गया स्टैटिक घर्षण, एक आ जाता है आपका स्लाइडिंग घर्षण, स्लाइडिंग फ्रैक्शन, और एक दूसरा रहता है रोलिंग फ्रैक्शन, यानी कि आपका लोटनी घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण जो होता है, तो चूंकि कोई वस्तु विराम में इसमें रहती है तो यह इसमें अधिक बल आरोपित होता है। तो इसका जो बड़ा होगा, जिधर कोर बड़ा होगा या जिधर ढेर खाना रहेगा उधर हा बड़ा वाला फाड़ेंगे ना, तो इधर बड़ा वाला हा हम फाड़ दिए। तो इससे छोटा क्या हो गया? ये हो गया, यानी कि स्लाइडिंग फ्रैक्शन, यानी कि आपका सर्पी घर्षण। और इससे भी छोटा होता है आपका लोटनिक घर्षण। तो यह बहुत महत्वपूर्ण आता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इसमें से कौन सा चिन्ह सही होगा। तो ऐसा चिन्ह अगर आए तो ऐसा भी सही होगा, या फिर कभी कभी उल्टा के आपको दे देगा, जैसे पहले ही लिख देगा रोलिंग फ्रैक्शन, रोलिंग फ्रैक्शन दे देगा, फिर आपको बीच में दे देगा स्लाइडिंग फ्रैक्शन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन देखिएगा हर हमेशा यह आपका बीच में ही रहेगा, और स्टैटिक फ्रैक्शन और आपका रोलिंग फ्रैक्शन जो है यही ओर फेर करेगा। तो जानते हैं आपका ये बड़ा होता है, इसमें स्लाइडिंग फ्रैक्शन सर्पी घर्षण बड़ा होता है। तो इस प्रकार का भी आपको दे सकता है। तो यह मत समझिएगा कि यही जो रहेगा उसी में टिक मारेंगे। तो यह इस प्रकार का, इस प्रकार ना मिले तो इस प्रकार भी आपको मिल सकता है। तो जो हम देखें घर्षण, ये क्या है? एक विपरीत दिशा में धक्का है। क्या है? धक्का है या खिंचाव है। ऐसे आप बल भी कर सकते हैं। घर्षण बल हम क्या बताए? वो बल भी है, एक प्रकार का क्या है? बल है। उसमें वस्तु जो होती है विपरीत दिशा में उस पर वस्तु की बल लगती है। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए एक गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, कहाँ हम कहें आगे की ओर बढ़ रही है, मान लीजिए ये गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है, कहाँ बढ़ रही है? आगे की ओर बढ़ रही है। तो आगे की ओर बढ़ती है क्या? गाड़ी, लेकिन इस पर जो घर्षण बल लगता है वो इधर लगता है, ठीक है, घर्षण बल जो लगता है यह इधर लगता है। यह है आपका घर्षण बल। इसमें आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आते हैं घर्षण को कम करना, घर्षण को बढ़ाना, यानी घर्षण को आप कम भी कर सकते हैं, घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल को भी देख लेंगे, या फिर कुछ उसके बाद कुछ ये जो आपका सूत्र उत्र रहता है उसको भी देख लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहे, अंतिम तक बने रहे। और अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किए हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं फ्रैक्शन में भी बढ़ाना या फिर कम करना। घर्षण को क्या कहा हम? घर्षण को बढ़ाना या कम करना। कैसे? आखिर में घर्षण को आप बढ़ा कैसे सकते हैं या फिर कम कैसे कर सकते हैं? तो घर्षण जो है इसको हम
बढ़ा भी सकते हैं, इसको हम कम भी कर सकते हैं। आपको हम कहे थे कि ग्राफ वाला वो क्या करता है, आपको कल प्रोवाइड करा देंगे या फिर कल आपको वीडियो बना के ग्राफ कार्ड डाल देंगे मोबाइल पे, ठीक है। तो और लेकिन अभी बात कुछ दरअसल कुछ बात हो गई, तो इसीलिए हम ग्राफ नहीं डाल पाए, इसीलिए हम घर्षण पर आ गए अगले टॉपिक को। इसको भी पढ़िए, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, उसको भी आपको दे दिया जाएगा, कल आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो घर्षण को बढ़ाना या कम करना, घर्षण को हम क्या कहें, बढ़ा भी सकते हैं और घर्षण को हम क्या कहें, कम भी कर सकते हैं। मगर घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कैसे? तो घर्षण जो होता है, घर्षण बल, जिसको कि फ्रैक्शन आपको कहते हैं, ये फ्रैक्शन को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये कैरम बोर्ड है, ठीक है, मान क्या लीजिए यही कैरम बोर्ड है, ठीक है, ये कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कैरम बोर्ड है। तो इस पर जो हम कभी कभी देखते हैं कि इस पर पाउडर छिड़क देते हैं, पाउडर छिड़कने से होता क्या है, घर्षण कम हो जाता है। घर्षण अधिक रहने से वस्तु क्या होती है, खिया जाती है। क्या होती है, खिया जाती है, जिस कारण की वस्तु जो होता है वह आपका पुराना भी हो जाएगा। वस्तु क्या हो जाएगा, पुराना भी हो जाएगा, घर्षण बल अधिक रहने के कारण। इसीलिए घर्षण बल को कम करे रखना भी आवश्यक है। घर्षण लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कैसे, इसको भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो हम इसमें क्या देखें कि इस पर पाउडर छिड़कते, क्यों? तो अगर हम पाउडर ना छिड़कर खाली कैरम बोर्ड को ऐसे गोटे मारते रहे तो हम क्या देखेंगे कि रैसेस पड़ जाएंगे उस पर। ये जो आपका यहाँ पर कैरम बोर्ड है, इस पर कुछ जगह रैसेस पड़ जाएगी, अब खुरदरा हो जाती है, ठीक है। तो इसी के लिए हम घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को अभी हम बढ़ाएंगे नहीं, घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। या पाउडर की जगह आप ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ग्रेफाइट क्या हुआ, ग्रेफाइट जो है 3 कार्बन वाले अणु से बने होते हैं। ग्रेफाइट जो होता है 3 कार्बन वाले अणु से मिलकर बने होते हैं। इसका ऊपर वाला जो कार्बन यहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं रहता। इसी कारण ग्रेफाइट जो होता है वह क्या होता है, मुलायम होता है। इसी कारण ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। क्योंकि यह जो हाथ पर लेते हैं ना, ये इतना मुलायम होता है, उसको हाथ पर लीजिएगा तो वो ऐसे ऐसे खूब फिसलना। या फिर ग्रेफाइट नहीं देखे हैं, देखिए आप अपने घरों में पेंसिल तो होगी, पेंसिल में जो नोक होती है पेंसिल की, ठीक है, वो जो पेंसिल की नोक रहती है उसमें ग्रेफाइट ही रहता है। ग्रेफाइट से भी आप घर्षण को कम कर सकते हैं। अब और कुछ बताइए, चलिए ग्रीस, एक बात आती है ग्रीस से भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं। और कुछ, चलिए और एक चीज आता है, तेल लगाकर भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं। और एक बात आती है स्नेहक की। ये जो स्नेहक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। स्नेहक, इसको इंग्लिश में कहते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है। यह बहुत ही मायने रखती है स्नेहक। स्नेहक जो है कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा आपको कि घर्षण को कम करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बताना है। तो अगर पाउडर रहेगा तो वो भी डाल सकते हैं, ग्रीस रहेगा वो भी डाल सकते हैं, तेल रहे वो भी डाल सकते हैं, या फिर स्नेहक आपका आ जाएगा कि स्नेहक, या इंग्लिश में भी आ सकता है, आपको लुब्रिकेंट लिखा हुआ आ जाएगा तो आप लुब्रिकेंट में मारिएगा, ठीक है। कहाँ मारिएगा, लुब्रिकेंट में। या ये सब तीर सब रहेगा तो सब उपरयुक्त सभी वो भी ऑप्शन रहता है, उसको भी आपको मार देना है, ठीक है। वो ही आप मारिएगा, वो ही आपका सजेशन सही रहेगा, ठीक है। तो स्नेहक जो होता है इसका काम क्या है, इसका काम है घर्षण को कम करना। किसको कम करना, घर्षण को कम करना। स्नेहक का आपके घरों में आपकी मम्मी दादी ये सब क्या करती है, अगर कभी कभी देखे होंगे चूड़ी अगर हाथों में नहीं घुसती है तो वो क्या करेगी, चूड़ी को हाथ में घुसाने के लिए शायद सरफ साबुन लगा लेगी, या फिर हो सकता है कि पहले पन्नी घुसा ले उसके बाद चूड़ी पहने, या फिर तेल हाथ में लगा ले तब चूड़ी पहने। तो क्यों करती है ऐसा, घर्षण को कम करने के लिए ही। और ऐसे पदार्थ, क्या कहें हम, ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा घर्षण को कम कर सकते हैं, क्या कहें हम, जिनके द्वारा घर्षण को कम कर सकते हैं उसको हम स्नेहक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। स्नेहक का उपयोग हम घर्षण को कम करने में करते हैं। तो ये आप देख लिए किसका, ग्रेफाइट का। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप क्या देखे थे, घर्षण के प्रकार। घर्षण आपने देखा था, घर्षण के कितने प्रकार हैं आपने देखे थे, 2 प्रकार। एक स्टैटिक घर्षण हो गया,
स्थैतिक घर्षण और एक आपका गतिज घर्षण हो गया था, गतिज घर्षण। और इसी के बीच में एक आता है आपका सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। हम क्या बताएं आपको, स्टैटिक घर्षण यानी कि जब कोई वस्तु विराम में हो तो उसमें स्टैटिक घर्षण यानी कि स्थैतिक घर्षण जो होती है वो रहती है, ठीक है, वो क्या होती है, रहती है। लेकिन उसके एक सेकंड जस्ट मान लीजिए कोई वस्तु विराम में रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर विराम में रखा हुआ है, और तुरंत इसको यदि हम खींचे एक सेकंड, एक ऐसा समय जिसमें कि एक वायु वो अब गति में आना प्रारंभ हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। ये मात्र एक सेकंड के लिए लगती है, मात्र एक सेकंड के लिए, ये तुरंत लगती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद या तो वह वस्तु सर्पी घर्षण में आ जाती है, या फिर वह वस्तु आपका रोलिंग यानी कि लोटनी घर्षण में आ जाती है। चलिए, तो अब हम आते हैं फ्लूइड फ्रैक्शन, जिसको कि हम ड्राफ्ट कहते हैं। फ्लूइड फ्रैक्शन, इसको हम ड्राफ्ट भी कहते हैं। आखिर में फ्लूइड फ्रैक्शन क्या हुआ, तो फ्लूइड का मतलब होता है तरल, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तरल, और फ्रैक्शन का मतलब हो गया आपका घर्षण। और तरल घर्षण को ही हम कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। यानी कि स्ट्रीमलाइन बॉडी में कैसा घर्षण उत्पन्न होता है, कर्षण उत्पन्न होता है। मगर स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होगा, तो उसको हिंदी में धारा रेखीय शरीर कहते हैं। मान लीजिए, चलिए आपको उदाहरण के थ्रू समझाते हैं, चलिए आपको उदाहरण के थ्रू समझाते हैं ड्राफ्ट क्या है। तो मान लीजिए यदि कोई वस्तु, आप नाव को तो देखे होंगे, नाव को देखे हैं कि नहीं, इस प्रकार की रह सकती है, उसका जो शरीर रहता है कैसा रहता है, स्ट्रीमलाइन। उसका जो बॉडी रहता है किसका, नाव का, स्ट्रीमलाइन रहता है। उसके बाद एरोप्लेन का जो बॉडी रहता है, एरोप्लेन का जो बॉडी रहता है, ऐसे लीजिए, एरोप्लेन जो बनने का था बन गया, ठीक है। एरोप्लेन मान लीजिए ये है, एरोप्लेन लग रहा है कि यह गाड़ी लग रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन का जो बॉडी रहता है वह भी स्ट्रीमलाइन बॉडी ही रहता है। या फिर यदि हम मछली की बात करें, देखिए इसी में हम मछली भी बना सकते हैं। आंख दे दीजिए, ठीक है, और देखिए यहाँ पे गलफड़ा थोड़ा सा दे दीजिए। देखिए इस प्रकार हम मछली को भी तैयार यहीं पर कर देंगे। तो मछली जो रहता है उसका जो शरीर रहता है धारारेखीय होता है। कैसा रहता है, धारारेखीय। धारारेखीय में जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको हम कर्षण कहते हैं। यानी कि स्ट्रीमलाइन बॉडी में जैसा भी घर्षण उत्पन्न होगा, क्या कहें हम, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी में जैसा भी फ्रैक्शन उत्पन्न होगा उन सारे फ्रैक्शन को हम ड्राफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्राफ्ट कहेंगे, यानी कि कर्षण कहेंगे, ठीक है। यानी कि फ्लूइड फ्रैक्शन, जो आपका जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा वह, देखिए तरल, ये तरल जो है इसको हम, तरल में सम्मिलित होता है वायु प्लस जल। तरल में क्या क्या आता है, वायु प्लस जल। तो वायु प्लस जल, क्या कहें, वायु प्लस जल। तो वायु जो है उसमें एरोप्लेन मूव करता है, और आपका नाव है वह जल में मूव करता है। फिर आपका मछली, वह स्ट्रीमलाइन बॉडी है उसका, वह भी आपका तरल में यानी कि जल में मूव करता है। तो हम क्या कहें, फ्लूइड फ्रैक्शन को हम ड्राफ्ट कहते हैं, यानी कि इसको ड्राफ्ट यानी कर्षण कहते हैं। तो इस प्रकार के घर्षण को कर्षण कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं, घर्षण लाभदायक भी है और घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण क्या कहें हम, लाभदायक भी है और घर्षण हानिकारक है। लाभदायक क्या कहें हम, लाभदायक यानी हार्मफुल, लाभदायक भी है प्लस हानिकारक भी है। हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है और हानिकारक भी है। देखिए मान लीजिए अगर घर्षण ना रहे तो क्या आप जो बैठे हैं या फिर आप जो खड़े हैं, रह पाइएगा, पहले सोचिए। घर्षण ना रहे यानी कि उसमें कैसा घर्षण है, पहले हमको कमेंट में लिख के बताइए कि आप जो खड़े हैं
या फिर बैठे हैं, या फिर हम खड़े हैं, या हम बोल रहे हैं, या इस बोर्ड में कैसा घर्षण है, तो इस सब में स्टैटिक घर्षण यानी कि अस्थैतिक घर्षण है। कैसा घर्षण है? अस्थैतिक स्टैटिक घर्षण है। एक हो जाता है रोलिंग घर्षण फ्रैक्शन, और एक आपका क्या होता है इसको कमेंट में बताइए, सर्पी घर्षण, और आपका एक हो जाता है लोटनी घर्षण, रोलिंग घर्षण, या और एक क्या होता है स्लाइडिंग घर्षण फ्रैक्शन जिसको कहते हैं। तो अगर हम आप बैठे हैं, हम आप जो भी हैं सब बैठे रहते हैं, तो वह घर्षण के कारण ही संभव होता है। घर्षण ना रहे तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु लुढ़कने लगेगी। क्या करने लगेगी? लुढ़कने लगेगी, यानी कि स्थिर ना रहेगी, स्थिर जो होगी नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी। और यदि घर्षण लाभदायक, जान लिए लाभदायक है कैसे, तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु स्थिर नहीं रहेगी, लेकिन हानिकारक भी है कैसे। मान लीजिए यदि कोई रोड है और ऐसे उसमें गड्ढा आ गया, एक इधर से कार आई, इसका चक्का यहाँ पर आके जमा हो गया, तो वह होता क्या है, जो कार घुस गया उसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है। कैसा बल? घर्षण बहुत अधिक, क्या कहें हम, बहुत अधिक उत्पन्न होता है। इसीलिए जो है यहाँ पर घर्षण जो है वह लाभदायक हानिकारक भी है इस प्रकार। और घर्षण को चलिए कुछ अब न्यूमेरिकल बना देते हैं, बहुत टाइम हो गया। न्यूमेरिकल घर्षण बल जो होता है, बल का ऐसा मात्रक सबसे पहले हमको बता दीजिए, न्यूटन इसको एफ से निरूपित करते हैं, उसी प्रकार घर्षण को भी एफ से निरूपित करते हैं। एफ फॉर फ्रैक्शन, एफ फॉर घर्षण, ठीक है। तो एफ बराबर अनुक्रमानुपाती होता है किसके? आर के। एफ बराबर, इसको हटाने के लिए हम लगा देते हैं म्यू। क्या लगा देते हैं? म्यू आर। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। मान लीजिए एफ आपका दिया है 40 न्यूटन, म्यू आपका दिया है 1.5 न्यूटन, इसलिए आर बराबर वाट। चलिए जल्दी लिखिए कमेंट में, म्यू बराबर आर बराबर वाट। जल्दी कमेंट में बताइए आर बराबर वाट। आर का मान क्या होगा इसको बताइए, जल्दी बताइए। आप बनाइए, हम यहाँ अपना बना रहे हैं, ठीक है। जल्दी बनाइए, देखते हैं हमसे पहले कौन बना सकता है। चलिए अब इसको कटा दीजिए, इस देख लीजिए मान कैसे निकाले। एफ बराबर म्यू आर होता है, एफ के जगह जो मान था म्यू जो था दे दिया आर। देखिए आपको जो ऐसा सवाल अगर दिया रहेगा, इसमें आपका 3 पार्ट है, ठीक है। एफ म्यू और आर है, तो एफ आपको दिया रहेगा, म्यू भी आपका अलग से दिया रहेगा, आर भी दिया रहेगा। इसमें कोई 2 वेरिएबल आपको दिया रहेगा और तीसरा वेरिएबल आपको खोजेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक फार्मूला यह भी लिख लीजिए, आर बराबर एम जी होता है। आर बराबर क्या होता है? एम जी। इसीलिए एफ देखिए बराबर आप क्या लिखे थे? एफ बराबर म्यू आर। तो हम लिख सकते हैं ना म्यू एम जी, और जी आपका यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। त्वरण का ऐसा है मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अब कभी कभी आपको दिया रहेगा म्यू का मान नहीं दिया रहेगा, जैसे आपको दे देगा जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। सपोज कीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है और यह एक समतल भूमि, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है। तो इस पर कितना घर्षण बल आरोपित हो रहा है इसका मान निकालने के लिए दे देगा। तो उसमें आपको म्यू नहीं दिया रहेगा, आपको यहाँ पर थीटा दे दिया रहेगा। तो म्यू बराबर होता है मान tan थीटा। म्यू बराबर मान tan थीटा। यदि आपका थीटा में मान यदि दे दे 30 डिग्री, तो आपका tan 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री 1/√3। यदि tan आपका 45 मान दे दे, तो tan 45 बराबर आपका कितना होता है? जल्दी बताइए 1। तो इस प्रकार आप म्यू का मान निकाल लीजिएगा और फिर म्यू पर
म्यू आर या फिर आर के जगह पे mg आपका दिया रहेगा तो उस प्रकार भी आप मान निकाल लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो हल्का सा भी इससे आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में थैंक्स या थैंक यू जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना है रंजन, थैंक यू।